नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमने 9 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जुलाई 2020 में किसने मास्टर कार्ड के साथ सीमा पार से भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधा के लिए हाथ मिलाया है? एसबीएम बैंक इंडिया, एचडीएफसी बैंक इंडिया, सिटी बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक ने? तो मास्टर कार्ड के साथ भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधा के लिए एसबीएम बैंक इंडिया ने हाथ मिलाया है। एसबीएम बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने सीमा पार से भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधा के लिए हाथ मिला लिया है। एसबीएम बैंक इंडिया के ग्राहक मास्टर कार्ड सेंड का उपयोग करके रियल टाइम घरेलू व्यापार से उपभोक्ता हस्तांतरण जल्दी और कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। बैंक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में स्थित शाखाओं का नेटवर्क है। जो एसबीएम बैंक इंडिया के हेड रिटेल कंज्यूमर हैं, यहाँ इस एसबीएम के हेड हैं जो नीरज सिन्हा, इन्होंने कहा है कि मास्टर कार्ड सेंड नीरज सिन्हा इन्होंने कहा है कि मास्टर कार्ड सेंड एक सुरक्षित और अभिनव समाधान है जिसे घरेलू और सीमा पार से भुगतान और प्रेषण के आधुनिकीकरण के लिए तैयार किया गया है। और ये जो एसबीएम बैंक है ये मॉरिशस प्रवर्तित बैंक है। एसबीएम बैंक मॉरिशस प्रवर्तित बैंक है। इंडिया की सरकार और वैश्विक भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख मास्टर कार्ड ने सीमा पार से भुगतान और प्रेषण सेवाओं के लिए हाथ मिलाया है। हाँ, जो एसबीएम बैंक इंडिया है आरबीआई के एक सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक मोड के माध्यम से एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में संचालन करने वाला पहला बैंक बन गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए चुने गए शीर्ष 3 स्टार्टअप हैं? पीपल लिंक यूनिफाइड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, सर्व वेब्स प्राइवेट लिमिटेड, टैगेंसिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही शीर्ष 3 स्टार्टअप्स हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए ये तीनों पीपल लिंक यूनिफाइड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, सर्व वेब्स प्राइवेट लिमिटेड और टैगेंसिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार द्वारा सुरक्षित विधियों प्लेटफॉर्म बनाने के लिए चुने गए 3 शीर्ष स्टार्टअप हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में एक सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म निर्माण के लिए जो स्थानीय प्रौद्योगिकी है इनको स्टार्टअप के लिए आमंत्रित किया था और सरकार ने जून 2020 में 10 भारतीय स्टार्टअप्स का चयन किया था, परंतु अब यह 5 स्टार्टअप तक सीमित हो गया है। तो सरकार ने 5 जो ये स्टार्टअप हैं 5 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें से 3 ये शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद 2 और हैं, इंस्ट्राइब सॉफ्टटेप्स जिसमें चौथे नंबर पर है इंस्ट्राइब सॉफ्टटेप्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई और 5वें नंबर पर है सोलपेज आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। तो इसमें जो 3 शीर्ष हैं ये जो 3 शीर्ष स्टार्टअप हैं इसमें क्या किया जाएगा, इनको प्रत्येक को
20 लाख रुपए प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्टअप के लिए प्रदान किए जाएंगे और जो 2 हैं उनके लिए 15 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप के लिए प्रदान किए जाएंगे। जुलाई 2020 में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने का निर्णय लिया है? सिक्किम, नागालैंड, असम या फिर मेघालय? तो ये निर्णय लिया गया है असम सरकार के द्वारा। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। जो अभी ये अभयारण्य है ये 111.942 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हाथी अभयारण्य के अंदर स्थित है। जो ऊपरी असम सीमा का जो ऊपरी भाग है डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर, इसके कोयला और तेल संवर्धित क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि असम में तराई के वर्षा वन क्षेत्र का ये अंतिम बचा हुआ स्थान है। इससे पहले 1995 में इसे देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का पहला प्रस्ताव आया था, लेकिन तब इस प्रस्ताव के आधार पर 2004 में इसे क्या बना दिया गया? वन्यजीव अभयारण्य। 2004 में इसे अभयारण्य बना दिया गया। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का जब उन्नयन हो जाएगा, उन्नयन के बाद यह राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, तो यह 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। 6वें नंबर का यह राष्ट्रीय उद्यान होगा। इसके पहले के अन्य 5 होंगे काजीरंगा, असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। काजीरंगा, नामेरी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 5 राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद इसका ये देहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभयारण्य है इसका नंबर आएगा और ये 6वें नंबर का होगा। किस देश में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? दुबई, वियतनाम, थाईलैंड या फिर नॉर्वे? तो ये जो गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है वो खोला गया है वियतनाम में। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है, जिसमें गोल्डन कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल है। वियतनाम के हनोई शहर में, कौन से शहर में? हनोई शहर में 5 सितारा होटल खोला गया है, जिसका नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल रखा गया है। इस होटल के बाहरी हिस्से को लगभग 1 टन सोने से ढक दिया गया है और इस प्रकार का यह पहला होटल है। निम्न में से किस प्रदेश में 100% परिवारों में एलपीजी कनेक्शन हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो 100% परिवारों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। यह केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। और जो राज्य सरकार ने केंद्र की योजना के अंतर्गत, मतलब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवारों को, ऐसे परिवार जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं हो सका है, उनको कवर करने के लिए राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी और इसके तहत उनको कवर किया गया है।
और आज प्रदेश में 100% परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन है और यह ऐसा पहला प्रदेश बन गया है। सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9 से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? 20%, 25%, 30% या फिर 40%? तो ये किया गया है 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम को 30% तक कम कर दिया है और सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय भी लिया है। सुरेश आमोनकर का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनय, राजनीति, पत्रकारिता या फिर मोटर रेसिंग? तो सुरेश आमोनकर संबंधित थे राजनीति से। किससे संबंधित थे सुरेश आमोनकर? राजनीति से। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर का निधन, जो गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर हैं, उनका निधन कोविड-19 संक्रमण के कारण हो गया है और ये जून के अंतिम समय में पॉजिटिव पाए गए थे और इनका अब निधन हो गया है। तो ये संबंधित हैं राजनीति से। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ का राजकीय जो पशु है पीले गले वाला बुलबुल पक्षी और राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। जुलाई 2020 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस संस्थान का नया नाम प्रशासनिक और अकादमिक भवन बनाया गया है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या फिर वन अनुसंधान संस्थान? तो ये किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान झारखंड ने नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी जयंती वाले दिन रखा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है और इन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का नारा भी दिया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे ने ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ने के लिए किस राज्य में 1.7 मेगावाट परियोजना स्थापित की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। ये परियोजना स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी के अपने पहले उपयोग में भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे ओवरहेड ट्रैक्शन पर भेजेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। परियोजना बीना मध्य प्रदेश में 107 मेगावाट की है, जो सीधे ओवरहेड से जुड़ी हुई है। भारत ने अभी हाल ही में किस देश में एक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, चीन? तो ये किया गया है नेपाल में। संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है नेपाल में। नेपाल के इलम में श्री सतमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है।
और ये जो विद्यालय है श्री सतमई गुरुकुल संस्कृत जो विद्यालय है, इसका उद्घाटन सोमवार को नेपाल के इलम में बारबोट ग्राम समिति स्कूल प्रबंधन समिति और भारत के दूतावास काठमांडू के प्रतिनिधियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।